पश्चिम बंगाल की सियासत में पिछले कुछ हफ्तों से सन्नाटा पसरा हुआ था। विपक्ष परेशानी में घिरा हुआ था। उसके नेताओं पर हमले हो रहे थे, पार्टियां तोड़ी जा रही थी। ईडी, सीबीआई और यहां तक कि पश्चिम बंगाल पुलिस भी विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बना रही थी। पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन 17 जून का दिन बहुत खास बन गया, खासकर ममता समर्थकों के लिए, क्योंकि 17 तारीख को कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर दीदी का जलवा देखने को मिला। यानी स्ट्रीट फाइटर ममता एक बार फिर स्ट्रीट पर आ गई और टीएमसी में बगावत के सिवाय दूसरी कोई खबर नहीं आ रही थी पिछले दिनों, जिससे जनता फिर से ममता बनर्जी पर विश्वास करे। 4 मई 2026 को आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से ही मुख्यधारा की राजनीति से कुछ दूरी बनाए रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सीधे सरकार को चुनौती दे दी है, क्योंकि 4 मई के बाद से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। विधायक टूट चुके हैं, सांसद टूट चुके हैं और अब पूरी तरह से टीएमसी का सफाया होने जा रहा है। इस तरह की खबरें चलाई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया और यह चुनौती दे दी है सरकार को कि टीएमसी को और ममता बनर्जी को कोई खत्म नहीं कर सकता। यहां तक की खबरें यह भी आ रही हैं कि टीएमसी को तोड़ने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही थी, अब वो कोशिश भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब बीजेपी का पूरा फोकस महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो गया है। और जिस तरह से ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, उससे एक बार फिर जनता के अंदर उनके प्रति विश्वास और बढ़ रहा है। और जनता ने जिस तरह से ममता बनर्जी का समर्थन किया इस आंदोलन में, उसने बता दिया कि ममता बनर्जी आज भी जनता के दिलों में बसती हैं। तो यह आंदोलन हुआ धर्मतला में और धर्मतला में उन्होंने बता दिया, यानी ममता बनर्जी ने बता दिया कि बंगाल की राजनीति में अभी भी ममता बनर्जी का असर बरकरार है। तो कैसा रहा ममता बनर्जी का यह आंदोलन और क्यों किया उन्होंने यह आंदोलन, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस बार ममता बनर्जी हॉकरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मैदान में उतरी। आपको याद होगा पिछले दिनों वो हिंसा के खिलाफ मैदान में उतरी थी और इस बार बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रही हैं। और ममता ने बता दिया है कि उन्हें क्यों स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है और इसी को लेकर अब ममता के नए अंदाज की लगातार चर्चा हो रही है। तो क्यों हो रही है चर्चा, इसे समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न इलाकों यानी अलग अलग इलाकों, खासकर जादवपुर और दमदम रेलवे स्टेशन के आसपास भाजपा के नेतृत्व वाली शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और हॉकरों की दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी बुलडोजर कार्रवाई का शुरुआत से विरोध कर रही हैं। आपको याद होगा जिस दिन से नतीजे आए हैं, हिंसा की खबरें आ रही हैं, बुलडोजर कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, खुद टीएमसी के कार्यालय को निशाना बनाया गया था और उस दिन से ही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। लेकिन तब भी जब बुलडोजर एक्शन थमता हुआ नहीं दिख रहा है, तो अब ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए कहा कि गरीब दुकानदारों को बिना किसी पुनर्वास योजना के विस्थापित करना सरासर गलत है। ममता ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया, सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि पीड़ितों के समर्थन में सड़क पर वो उतरकर भी आई हैं और पीड़ितों के साथ ममता ने बड़ा प्रदर्शन किया। ममता को अपने साथ देखकर जहां लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं शुभेंदु अधिकारी की सरकार अब मुश्किल में भी दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि टीएमसी से सत्ता छीन ली है, उसके विधायक भी तोड़ लिए हैं, ममता के सांसदों को भी तोड़ लिया है, लेकिन ममता का जो हौसला है वो नहीं टूट रहा है, बल्कि वो तो और पहले से ज्यादा बुलंद हो गया है, आसमान छू रहा है और उसे बीजेपी नहीं तोड़ पाई है। और ममता का ये हौसला अब बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कैसे बन गया है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुभेंदु सरकार के बुलडोजर एक्शन पर ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं। धर्मतला से लेनिन सरनी तक निकली इस रैली में ममता ने साफ शब्दों में कहा कि हजारों परिवार अपनी छोटी छोटी दुकानों के सहारे रोजी रोटी चलाते हैं, उन्हें बिना किसी विकल्प के सड़क पर लाना किसी भी सरकार की नीति नहीं हो सकती। टीएमसी सुप्रीमो ने चेतावनी दी है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक सरकार हॉकरों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती। यानी साफ है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार के खिलाफ बुलडोजर वाला मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह प्रदर्शन केवल हॉकरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये शुभेंदु अधिकारी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, उसे ममता बनर्जी एक राजनीतिक उपकरण के तौर पर देख रही हैं। यहां तक कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई भी इसे कहा जा रहा है। यही नहीं, वो इसे भाजपा सरकार की तानाशाही बताकर एक बार फिर से जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है और इसमें ममता बनर्जी को सफलता मिल रही है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता कर पाएंगी टीएमसी में जान फूंकने की कोशिश?
चुनावों में करारी हार और पार्टी के भीतर जारी आंतरिक कलह के बीच ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हाल ही में 2 विधायकों के निष्कासन और दल बदल की खबरों के बीच ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने इस प्रदर्शन को महज एक राजनीतिक ड्रामा करार दिया, लेकिन जनता ने समर्थन दिया ममता बनर्जी को। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो इस आंदोलन से या ममता बनर्जी ने जो मोर्चा संभाला है उससे जो उनके लिए चुनौती बनता जा रहा है, इस पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी अब पूरी तरह बिखर चुकी है और ऐसे प्रदर्शनों से उनकी जमीन वापस नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन में जुटी भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की सड़कों की धड़कन है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होने की संभावना है। जिस तरह से जनता का समर्थन ममता बनर्जी को मिलता है और ममता का यह मोर्चा न केवल शुभेंदु सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, बल्कि यह भी संकेत दे रहा है कि बंगाल की राजनीति में दीदी अभी भी एक बड़ा और कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात सड़क की लड़ाई की हो तो उन्हें पीछे धकेलना नामुमकिन है। शुभेंदु सरकार की तरफ से जैसे ही बुलडोजर एक्शन की सुगबुगाहट शुरू हुई, ममता बनर्जी ने खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। स्ट्रीट फाइटर कही जाने वाली ममता बनर्जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली या यूपी का फॉर्मूला कोलकाता की गलियों में नहीं चलने वाला और ये लगातार देखा जा रहा है। आपको याद होगा चुनाव के बाद जो हिंसा अचानक से बढ़ी बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही, उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी ने खुद कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खुद वो वकील के तौर पर वहां पेश हुई थी और बुलडोजर कार्रवाई के मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी और शुभेंदु सरकार को कोर्ट से कड़ी फटकार भी लगी थी ममता की दलीलें सुनने के बाद। इसके अलावा 2 जून को भी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद हिंसा जो हुई उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया था। आपको यह भी याद होगा कि कोलकाता पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी थी। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने रानी रश्मोनी रोड पर धरना दिया और इसमें भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़े थे। यानी ममता बनर्जी का वो आंदोलन भी सफल हुआ था जिससे बीजेपी सरकार परेशान है और अब जो ये दूसरा धरना ममता बनर्जी ने दिया, इसको भी जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिला, जो अब आने वाले समय में शुभेंदु सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये तय है ममता बनर्जी को खत्म करने की जितनी कोशिश बीजेपी कर रही है, ममता बनर्जी दोगुनी रफ्तार से, दोगुनी तरीके से उसका मुकाबला कर रही हैं और पलटवार कर रही हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।